झारखंड में विधानसभा चुनाव मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पॉलिटिकल ड्रामा उतना ही रोचक होता जा रहा है। और इस बार जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, वह खबर जो है अपने आप में रोचक है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से चंपाई सोरेन का जो खेल है, उस खेल को बिगाड़ दिया है। चंपाई सोरेन जिस चाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय रहते चंपाई सोरेन के उस चाल को समझ गए और जान गए कि अगर कोल्हान फतह करना है तो चंपाई सोरेन के इस चाल को जवाब देना ही होगा। फिर क्या, मौखिक रूप से चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच जो जुबानी जंग है वह छिड़ गई और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार चंपाई सोरेन का खेल पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है। जो समीकरण बनाकर चंपाई सोरेन खुश हो रहे थे, उसी समीकरण को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने लपेटे में लिया और अपनी चाल में उसे ढालकर जनता के सामने पेश करने का काम किया। पूरी खबर आपको बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। आप देखे होंगे कि कैसे चंपाई सोरेन सुदेश महतो के साथ मिलकर मनोहरपुर जाते हैं और मनोहरपुर में जाकर वह जनसभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि जिस योजना के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाहवाही लूट रहे हैं, यानी मैया सम्मान योजना, वह योजना मेरे द्वारा लाई गई थी। यह जो बात है चंपाई सोरेन है सो जनता को बताने का काम करते हैं। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासियों की याद नहीं आई। अब चुनाव नजदीक है तो आदिवासियों की हितैषी बनकर घूम रहे हैं और उनका पूरा साथ जो है सुदेश महतो, जो कि आसू के सुप्रीमो है, वह उनका साथ दे रहे थे। लेकिन आपको पता है कि उस दिन हुआ क्या? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सरायकेला, जहां से चंपाई सोरेन चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, वहां पर वह खेला कर आ गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैसे जनता को अपनी ओर आकर्षित किया, हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देखिए, एक आदिवासी बेटा के पीछे कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ना जाने कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री पड़े हुए हैं। सोचिए, एक और व्यापारियों की पार्टी है तो दूसरी ओर दलित, गरीब, आदिवासी की पार्टी है। यानी कि कुल मिलाकर आदिवासी जो सेंटिमेंटल है उसके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेलने का काम किया। कहा कि हमारा 1,36 करोड़ रुपए बकाया नहीं दे रहे। सोचिए, सरना धर्मकोट को हमने विशेष सत्र बुलाकर केंद्र के पाले में भेजने का काम किया, लेकिन अब तक केंद्र ने कोई फैसला नहीं लिया। यानी कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह जता रहे थे कि आदिवासी समाज के साथ मैं खड़ा हूं। वह भी कहां जता रहे थे? जहां से चंपाई सोरेन चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो सोचिए कितना फर्क है कि एक और चंपाई सोरेन, सुदेश महतो मिलकर हेमंत को घेर रहे थे, वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां से खेला कर आ गया। सूचना तो यह भी है कि वहां का जो वोट परिवर्तन है वह काफी तेजी से बढ़ा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला की धरती में पहुंचे, चकरधरपुर में जनसभा को संबोधित किए। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है हरकत में आया और जो सूचना हम तक पहुंच रही है वह सूचना यह है कि देश के जो गृह मंत्री हैं, यानी कि अमित शाह, 9 तारीख को जमशेदपुर जाएंगे, यानी कि कोल्हान जाएंगे, वहां पर पद यात्रा करेंगे। और अमित शाह यही नहीं रुकेंगे, 11 नवंबर को फिर से वो सरायकेला जाएंगे और वहां पर भी जाकर वो पदयात्रा करेंगे। यानी कि चंपाई सोरेन के लिए वोट की विनती जनता से करेंगे। सोचिए कैसे जो भारतीय जनता पार्टी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रडार में फंसते हुए जा रही है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को यह सूचना मिली कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला और चकरधरपुर में जाकर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है, यानी चंपाई सोरेन का वहां पर प्रभाव जो है बेअसर हो गया, तुरंत जो अमित शाह कि जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 9 और 11 को जो अमित शाह आएंगे, जमशेदपुर में पदयात्रा करेंगे और सरायकेला में भी पदयात्रा करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को
रांची आ सकते हैं, गुमला में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, साथ ही साथ चंदन कियारी भी जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ऐसा हम कह सकते हैं चुनावी समीकरण और जो नियम चंपाई सोरेन कोल्हान जीतने के लिए लगा रहे हैं, उस खेल को हेमंत सोरेन पहले ही भाप जा रहे हैं और चंपाई सोरेन का जो खेल है उसे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि चंपाई सोरेन हर एक जनसभा में इस बात को संबोधित कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो मैया सम्मान योजना लाया, जो कई सारी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने जो लॉन्च किया है, उसकी रूपरेखा मैंने पहले ही तैयार की थी। लेकिन इस बात में कितना दम है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हेमंत सोरेन जिस प्रकार से गेम प्लानिंग कर रहे हैं, उस गेम प्लानिंग में कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन फंसते दिख रहे हैं। चंपाई सोरेन कभी अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के प्रचार में निकल जाते हैं, घाटशिला में जाकर जनसभा को संबोधित करते हैं। अब जो देखने में आ रहा है कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रडार में ले रहे हैं। पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के खिलाफ वो खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें भनक लगा कि हो सकता है कि मेरे हाथों से सरायकेला और मेरे बेटे के हाथ से घाटशिला पिछल सकता है, तो वो हरकत में आए और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे निशाना साध रहे हैं। तो अभी भी खेल बाकी है, आगे क्या होगा हम आप तक खबर पहुंचाने का काम करेंगे।